चैप्टर 17। जानवी और राघव बिना कुछ बोले ऑफिस तक आ गए थे। राघव बहुत गुस्से में था, इसलिए वो बिना कुछ बोले अपनी केबिन में चला गया। जानवी भी ऑफिस में आके शेड्यूल फाइल देख रही थी। तभी उसके पास एक लेडी आकर बोली, जानवी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जानवी ने नज़र उठा के देखा तो वो लड़की ब्लैक शर्ट के साथ ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी। उसके बाल कर्ली और हाथों में उसने स्मार्ट वॉच पहन रखी थी। उसे देखकर जानवी बोली, काव्या तुम बोलो ना, कुछ काम था। काव्या बोली, हाँ वो मैं वो। जानवी काव्या के कंधे पर हाथ रख के बोली, बोलो काव्या, क्या बात है। काव्या बोली, तुम तो जानती हो कि मेरे पापा को ब्रेन ट्यूमर है और डॉक्टर ने बोला है कि 3 दिन में ऑपरेशन करना है। मैंने राघव सर से बात की है, लेकिन तुम भी एक बार रिपोर्ट कर देना ना प्लीज़। जानवी थोड़ा सा उदास होकर बोली, ओके तुम टेंशन मत लो, मुझसे जो होगा मैं करूँगी। इतना बोलकर जानवी राघव के केबिन की तरफ बढ़ जाती है। जानवी जब केबिन में घुसी तो राघव किसी से कॉल पे बात कर रहा था, तो वो कुछ नहीं बोली और राघव की बात सुनने लगी। राघव फ़ोन पे गुस्से में बोला, मधु वेयर आर यू, आई नीड यू। अच्छा हो तुम ऑफिस के नीचे ही रहो, जल्दी आओ, आई एम वेटिंग। जानवी ने ये सुना तो वो खुद से बोली, अब पता नहीं किस लड़के की ज़िंदगी में ग्रहण लगाने वाले हैं। अभी तक मुझे परेशान किया, जब मैं नहीं मानी तो अब किसी और पर ट्राई करेंगे, लेकिन मेरे साथ जो हुआ मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगी। जो भी है अभी ऑफिस के नीचे ही है, तो मैं अभी जाके उसे सब बताती हूँ इनके बारे में। इतना कहकर जानवी फाइल रखने राघव की टेबल के पास गई और तभी केबिन का दरवाज़ा खुला। केबिन में कोई आया, जिसको देखकर राघव बोला, मधु यार, अब जाके सुकून मिला। जानवी ने ये सुना तो देखने के लिए पलटी तो वो देख के शॉक हो गई। सामने एक लड़का ब्लू शर्ट पे ब्लैक ब्लेजर और ब्लैक जींस पहने राघव को गले लगा रहा था। राघव फिर उसके चेहरे देख के बोला, यार हमेशा तुम मुस्कुराता रहता है, लेकिन आज क्या हुआ तुझे। मधु बोला, भाई क्या बताऊँ, रास्ते में एक पागल सरफिरी लड़की से सामना हो गया। बिल्कुल पागल थी, मेरे कार से उसकी स्कूटी की टक्कर हो गई। मैंने सॉरी बोला और स्कूटी का नुकसान भी भरा, लेकिन वो तो झगड़ा करने पर ही थी। दिमाग खराब करके रख दिया उसने। और ऊपर से आप मधु मधु यार कितनी बार बोला है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, प्लीज़ मत बुलाओ मधु यार, माधव नाम है मेरा, माधव सिंह रघुवंशी। फिर माधव की नज़र जानवी पे गई तो वो देख के बोला, भाई ये कौन है, बहुत सुंदर है यार। राघव थोड़ा सा मुस्कुरा के बोला, छोटे ये मेरी पीए है, लेकिन तू ये सब छोड़ और ये बता कि महेंद्र चाचा और चाची कब आए। माधव बोला, भाई मैंने बैंकुट के सारे अवैध कारोबार ऑस्ट्रेलिया के बंद करवा दिए हैं, लेकिन पापा और मम्मी भी आ ही जाएंगे जल्दी ही सांची को लेकर। लेकिन अब जा रहा हूँ, बड़ी माँ कह रही थी कि आप बहुत ज़्यादा ही बाहर रहने लगी हो, घर भी जल्दी नहीं आते। राघव जानवी की तरफ देख के बोला, क्या करूँ यार, कोई ऐसा दिख गया है कि नज़र ही नहीं हटती। खैर तू जा, माँ से और डैड से मिल, मैं भी आ जाऊँगा, फिर बात करूँगा यार, तब अच्छे से सुनूंगा कि तेरी वो सिरफिरी ने क्या किया। माधव ने हाँ में सर हिलाया और जानवी की तरफ देख के बोला, आप प्लीज़ मेरे भाई का ध्यान रखना, क्योंकि आप इनकी पीए हो ना। इतना बोलकर माधव चला जाता है और राघव जानवी की तरफ देख के कहता है, वैसे तुमने अपने मन में कितने ख्याली पुलाव बनाए कि मैं पता नहीं अब किस लड़की की ट्राई करने वाला हूँ। जानवी ये सुनकर शॉक्ड रह गई और राघव को देखने लगी। वो बोली, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर राघव जानवी की तरफ बढ़ा और ये देखकर जानवी पीछे होने लगी। राघव जानवी के दीवार से लगा के खड़ा हो गया। जानवी जाने के लिए एक तरफ से निकलने को हुई तो राघव ने वहाँ पर हाथ रखा और वो दूसरी तरफ हाथ रख के खड़ा हो गया। वो बोला, तो क्या सोचा तुमने, मेरी पट्टी करनी है या नहीं। अगर नहीं करनी है तो ये भी समझ लो कि इतनी तो तुम्हें ही पड़ी होगी, तो जितनी देर करोगी उतनी ही ज़्यादा सज़ा मिलेगी। जानवी नजरी झुका के बोली, सर वो मैं कह रही थी कि काव्या के पापा का ऑपरेशन है, उसकी मदद कर दीजिए। राघव बोला, अच्छा तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बात मानूं, लेकिन मैं क्यों मानूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, इसमें मेरा क्या प्रॉफिट। बकवास, आई एम द ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन ऑफ इंडिया, तो मैं ऐसे ही तो कुछ नहीं करूँगा। जानवी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि राघव के लिए 5 लाख रुपए उसके 1 सेकंड की कमाई के बराबर नहीं है, लेकिन वो कुछ कर तो सकती नहीं थी सिवाय राघव से रिक्वेस्ट करने के अलावा। वो बोली, सर वो क्या दे सकती है आप। राघव शैतानी मुस्कान के साथ बोला, मैं काव्या की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम चाहती हो कि मैं काव्या की मदद करूँ तो तुम्हें वो करना होगा जो मैं बोलूँगा। राघव की बातों से जानवी की सांसें अटक गई और वो हैरान होकर राघव को देखने लगी। राघव फिर से शैतानी मुस्कान के साथ बोला, यार मुझे पता होता है कि मेरे झटके देने से तुम्हारी नज़रें मुझे देखेंगी, तो मैं हर सेकंड में तुम्हें एक एक झटका रोज़ देता। जानवी एक बार फिर से राघव को अपनी नज़रों से देखने लगी तो राघव खुद से बोला, यार तुम जब ऐसे देखती हो तो कसम से मन करता है कि अभी तुम्हारे साथ अपनी फर्स्ट नाइट मना लूँ। राघव जानवी की आंखों में देखकर खोया रहता है, जिससे उसकी पकड़ दीवार पर ढीली हो जाती है और इसका फ़ायदा उठाकर जानवी राघव के हाथों को हटा वहाँ से निकल जाती है। राघव जाते हुए जानवी को देखकर शैतान मुस्कान के साथ बोला, जाओ जाओ जान, आना है तो तुम्हें लौटकर मेरे पास ही। रात का वक्त, दिल्ली शहर का जंगल। आज ज्वाला की सभा में सब लोग बेसब्री से ज्वाला का इंतजार कर रहे थे और तभी ज्वाला वहाँ आई
और बरगद के पेड़ के चबूतरे पर खड़ी हो गई। ज्वाला को देखकर सभी खुश हुए और उनमें से एक बोला, ज्वाला, आपको क्या इंपॉर्टेंट खबर देनी थी, जल्दी बताएं। क्या देवराज का कोई राज पता चला है? ज्वाला उदास होकर बोली, आप सबको बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि अब हमारे बीच ज्वाला 18 नहीं है, उसकी मौत हो गई है। सब लोग इस खबर सुन के शौक रह गए। और फिर दूसरा नकाबपोश बोला, लेकिन ज्वाला वो कहाँ है और उसे किसने मारा? ज्वाला बोली, राघव सिंह रघुवंशी ने मारा। कुणाल बनकर ज्वाला 18 ही रह रहा था उसके साथ। जिस दिन आप सबको राघव के आदमियों ने पकड़कर कैद किया था, उस दिन कुणाल ने ही मेरी मदद की थी आज सबको छुड़ाने में, क्योंकि कुणाल हमारा ज्वाला 18 था, लेकिन राघव के सामने उसे अपनी जान देनी पड़ी। वो हम सबके लिए कुर्बान हो गया, लेकिन अब हमें उसकी मौत का बदला लेना है। फिर तीसरा नकाबपोश बोला, लेकिन ज्वाला कैसे? ज्वाला बोली, कल हम सबको देवराज के सबसे अच्छे दोस्त को उसका दुश्मन बनाना है। बस आप लोग मेरा साथ देना। सब लोग हाँ में अपना सर हिला देते हैं और फिर सभा संपन्न हो जाती है और सब लोग अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। रात का वक्त, जानवी का घर। मानसी जानवी का इंतजार कर रही थी, क्योंकि जानवी अभी तक घर नहीं आई थी और मानसी ने झूठ बोलकर शारदा जी को सुला दिया था। और तभी विंडो से एक नकाबपोश जानवी के रूम में आया और उसे देखकर जानवी बोली, आ गए आप ज्वाला जी। तब नकाबपोश ने अपना नकाब उतारा और वो कोई और नहीं जानवी ही थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे, जिसको देख के मानसी परेशान होकर बोली, दे आप ज्वाला हो, अपनी पूरी गैंग की लीडर, आप सबका बिलीव हो, सब आपकी हिम्मत से ही सब करते हैं और आप रोने लगोगी तो कैसे चलेगा? जानवी अपने आंसू पोंछ कर बोली, हाँ मैं लीडर हूँ, इसलिए सब मुझ पर विश्वास करते हैं कि मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगी, लेकिन आज मेरे सामने ही मेरे सबसे करीबी कुणाल को मार दिया राघव सिंह रघुवंशी ने, और मैं कुछ नहीं कर पाई। मानसी बोली, दी आपने तो कोशिश किया ना कुणाल को बचाने के लिए, आप राघव की इतनी बुरी शर्त मानने के लिए भी तैयार हो गई, लेकिन वो राघव है ही राक्षस, तो क्या करे? और आप कुछ बोल रही थी फ़ोन पर, काव्या के पापा कुछ? जानवी बोली, हाँ काव्या के पापा को ब्रेन ट्यूमर है तो उसे 5 लाख रुपए चाहिए, लेकिन राघव सर ने मुझसे कहा है कि मैं उनकी बात मानूंगी तभी वो काव्या की मदद करेंगे। मानसी परेशान होकर बोली, तो अब क्या सोचा है आपने, क्या करोगी आप? और आपको कुणाल का बदला भी तो लेना है, तो कैसे करोगी आप, क्योंकि वो राघव से बहुत खतरनाक है। जानवी बोली, हाँ क्योंकि देवराज का सामना करना होता है तो आसान था, लेकिन राघव सर की गिद्ध जैसी नज़र है और शेर जैसी पकड़, तो थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन करना होगा। मानसी जानवी को पानी देते हुए बोली, तो क्या सोच रही हो आप कि काव्या के पैसे देने के बदले क्या करवाएंगे आपसे, और अगर आपके बहुत करीब आ गए तो? वैसे भी भूखे भेड़िए की तरह हमेशा आप पर झपटते रहते हैं। जानवी पानी पीकर बोली, तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा। मैं नहीं चाहती कि हमारी तरह किसी और के भी अपने पापा को खोना पड़े। वैसे भी मैं ज्वाला बनी भी तो इसीलिए थी कि जिससे मैं अपने परिवार और बाकी सबकी मदद कर सकूं। मानसी बोली, लेकिन दी एक बात नहीं समझ में आई, आप अपना फेस और पहचान क्यों छुपाती हो? आप तो सबसे लड़ सकती हो, तो ये डर कैसा? जानवी बोली, क्योंकि मैं लड़ सकती हूँ, मेरी पूरी फैमिली नहीं। कभी किसी ने अपनी दुश्मन निकालने के लिए या मुझे कमज़ोर करने के लिए मेरी फैमिली को टारगेट किया तो इसलिए जानवी मजबूर हो सकती है, क्योंकि उसकी कमज़ोरी है उसका परिवार, लेकिन ज्वाला, उसे तो कोई जानता ही नहीं, तो उसकी कमज़ोरी के बारे में कैसे जानेगा? तो ज्वाला मजबूर भी नहीं हो सकती। मानसी बोली, वाह दी क्या दिमाग है, लेकिन राघव सर से बच के रहना, वो भी कम नहीं। अब मैं जाती हूँ आपके लिए खाना लेने। इतना बोल के मानसी रूम से चली जाती है, लेकिन जानवी के दिमाग में अब भी राघव का डर था। वो खुद से बोली, अभी क्या करवाने वाले हैं पता नहीं। फिर वो खुद को दिलासा देती हुई बोली, हाँ हमेशा की तरह मुझे किस करो, मेरी पट्टी करो, यही सब कहेंगे और क्या। तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है तुझे जानवी। लेकिन जानवी को नहीं पता था कि राघव कितना शातिर है, क्योंकि इस बार उसने कुछ बहुत बड़ा सोचा था जानवी को लेके। चैप्टर 18। सुबह का वक्त, रघुवंशी पैलेस। राघव अपने वॉशरूम में था कि तभी माधव राघव के रूम में आया और चारों तरफ जानवी के पोस्टर देखकर शॉक रह जाता है। तभी राघव फिर वॉशरूम से बाहर आता है। राघव को देखकर माधव बोला, भाई आप तो बोल रहे थे कि ये आपके पीए है, तो इतनी सारी पोस्टर आपके रूम में क्या कर रही है इनकी? राघव जानवी के पोस्टर को देख के पहले तो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, यही बताने वाला था मैं तुझे, ये तेरी होने वाली भाभी है। माधव मुस्कुराते हुए बोला, हाँ तभी तो आपकी नज़रें भाभी पर से हट नहीं रही थी, लेकिन मैं आपको बोलने आया था कि चलो आज साथ में नाश्ता करते हैं। राघव बोला, तो चल मैं आता हूँ, जरा अपने जान से बात कर लूँ। माधव फिर मुंह बना के बोला, भाई अभी तो आप ऑफिस में मिलोगे ना उससे, तो फिर कैसी बात है? राघव बोला, तो चल ना भाई, मैं आ रहा हूँ। माधव फिर वहाँ से मुंह बना के चला जाता है और फिर राघव जानवी के पोस्टर को देख के बोला, जान मुझे पता है कि तुम आसानी से मानने वालों में से तो हो नहीं, तो देखो मैंने क्या सोचा है तुम्हारे लिए। अब तुम कभी भी मेरे बात को मना नहीं करोगी, क्योंकि मैं सजा ही ऐसे देने वाला हूँ तुम्हें। इतना कहकर राघव नाश्ते के लिए चला जाता है। इधर नाश्ते के मेज पर नीलिमा जी माधव को नाश्ता देते हुए बोली,
तो तुम्हें पता चल गया जानवी के बारे में? मैंने इसलिए तो तुम्हें बुलाया है। देखो, मैं जानवी को राघव की ज़िंदगी में हमेशा के लिए चाहती हूँ, लेकिन वो बहुत अच्छी लड़की है। तो मैं चाहती हूँ कि राघव उसके साथ कुछ भी ऐसा ना करे कि जिससे जानवी राघव से दूर हो जाए। उसका ख्याल तुम्हें रखना है। माधव नाश्ता करते हुए बोला, बड़ी माँ, आपको क्यों लगता है कि भाई ऐसा कुछ करेंगे? क्योंकि वो ये बात तो मुझे अच्छे से पता है कि भाई आज तक किसी लड़की के लिए इतना पागल नहीं हुए। तो आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन फिर भी आपको डर है तो मैं ख्याल रखूँगा। और तभी वहाँ पर राघव आता है और वो सबको देख के बोला, किसका ख्याल रखने की बात हो रही है? जरा मुझे भी तो बताओ। माधव बोला, कुछ नहीं, आप बैठ कर ब्रेकफास्ट करें। तो राघव भी ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। राघव का ऑफिस। जानवी कोई फाइल देख रही थी कि तभी वहाँ काव्या आई और जानवी की तरफ देख के बोली, जानवी सर से बात हुई क्या तुम्हारी? वो क्या ना आज रात तक के ही पैसे चाहिए, प्लीज़ जानवी हेल्प कर दो ना। जानवी काव्या की तरफ देख के बोली, जानती हूँ काव्या, और सर से बात करती हूँ, ज़रूर वो मदद करेंगे। काव्या बोली, हाँ मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनकी कोई फाइल है जो तुम्हें उनके साथ मिलकर पूरी करनी है, और अगर तुमने कर दिया तो वो मेरी भी मदद करेंगे। तो जानवी प्लीज़ यार हेल्प कर दो। ये सुनकर जानवी ने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया और राघव के केबिन की तरफ चली गई। जानवी सोचते हुए केबिन की तरफ जा ही रही थी कि अभी राघव की नई चाल है। केबिन में जाकर जानवी ने सामने देखा तो राघव लैपटॉप पर मुस्कुराते हुए कुछ देख रहा था। जानवी धीरे से राघव के पीछे गई, ये देखने की राघव आखिर क्या देख रहा है। लैपटॉप में देख के जानवी के होश उड़ गए। लैपटॉप में जानवी की अब तक की सारी तस्वीरें थी, जब से वो राघव से मिली थी, राघव की कार के बोनट पर गिरना और ऑफिस में आना, यहाँ तक कि जब वो राघव के साथ नहीं थी तब की भी तस्वीरें राघव ने लैपटॉप में रखी हुई थी और वो उसे ही देख रहा था। और अचानक राघव ने जानवी का हाथ पकड़ के उसे अपने पीछे से खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया और ये देखकर जानवी की सांसें ही अटक गई। राघव जानवी के होठों के करीब अपने होठों को ले जाते हुए बोला, जान, अगर अपने फ़ोटो को देखने का इतना ही शौक है तो मेरी आंखों में देख लो। तुम्हें अपने फ़ोटो के साथ साथ मेरे दिल का रिफ्लेक्शन भी दिखाई देगा। जानवी डर से अपनी नज़रें झुकाए चुपचाप राघव की गोद में बैठी थी। फिर वो बोली, सर आप प्लीज़ हेल्प कर दीजिए काव्या की। राघव जानवी को बहुत प्यार से देखते हुए बोली, जान, मेरे होठों पर किस करूँ? कम ऑन जान, किस ऑन माई लिप्स। जानवी ने यह सुना तो उसका गला सूखने लगा और वो राघव को शॉक्ड होकर देखने लगी। राघव शैतानी मुस्कान के साथ बोला, क्या ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हें तो चाहती हो कि मैं काव्या की मदद करूं, तो जो बोल रहा हूं करूं। जानवी बोली, सर ये आप क्या कह रहे हैं? राघव जानवी की पीठ पर अपने हाथ फेरते हुए बोला, जान क्या सोच रही हो? कम ऑन, किस ऑन माई लिप्स। जानवी को काव्या की हेल्प करनी थी तो ये तो उसे करना ही था। तो वो भी चुपचाप अपने होठों को राघव की होठों की तरफ बढ़ा दिया और अपने होठों को राघव के होठों पर रख दिया। और राघव तो जैसे जानवी के होठों को अपने होठों से स्पर्श देकर पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो चुका था। और फिर वो जानवी को पैसिनेटली किस करने लगा। लगभग 20 मिनट की किस के बाद राघव ने जानवी को छोड़ा तो जानवी जोर से सांसें ले रही थी। फिर वो बोली, सर प्लीज़ हेल्प, अब तो हेल्प कर दीजिए काव्या की। राघव जानवी को देखते हुए बोला, वैसे तुम्हारे होठों का नशा तो विस्की के नशे से भी ज़्यादा अच्छा है, मुझे ये नशा और चाहिए। जानवी मासूम सा फेस बना के बोली, सर आप प्लीज़ काव्या की हेल्प कर दें। राघव बोला, लगता है कि तुम मेरी शर्त भूल गई। मैंने कहा था कि मैं जो कहूँगा वो तुम्हें करना होगा, तभी मैं काव्या की मदद करूँगा। जानवी शौक होकर राघव से बोली, सर अभी तो मैंने आपकी बात मानी। राघव सार्कास्टिक स्माइल के साथ बोला, ओहो माय स्वीट हार्ट, तुम इतने मासूम क्यों हो यार? तुम्हारी यही बात मुझे तुम्हारा और दीवाना बना देती है। लेट मी एक्सप्लेन। ये तो सिर्फ इसलिए था कि मैं सोच सकूं कि मैं तुम्हारी बात मानूं या ना मानूं, लेकिन अब सोचा है मैंने कि मदद कर ही देता हूँ। तो तैयार है ना आज शाम को? जानवी ने सुना तो कांपते होठों से बोली, शाम को क्या करना है? राघव फिर जानवी के करीब आके बोला, वो तो तुम्हें शाम को पता चलेगा, फिलहाल मीटिंग है मेरी। तो जाओ सूट ले आओ, मुझे पहनना है। जानवी बेचारी की तरह एक कुआं और एक तरफ खाई वाला हालत हो गया था उसका। वो यही सब सोचते हुए राघव की मीटिंग सूट लेने चली गई और राघव जानवी को देखते हुए बोला, बहुत तड़पाया है तुमने जान मुझे, अब मेरी बारी है। आज शाम तुम्हें पता चलेगा कि तड़पना क्या होता है। मैं सब चीज़ों का बदला तुमसे लूँगा। सो गेट रेडी टू बी मिसेस राघव सिंह रघुवंशी। इतना बोलकर राघव एक खतरनाक स्माइल करने लगता है।